ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, 1 रुपए का सिक्का है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी 1 रुपए से होगा, तो जी हाँ, इसी 1 रुपए से होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दोष के बारे में जिसे लेकर हमारे पास हजारों प्रश्न आते हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा कमेंट अगर हमें किसी चीज के ऊपर मिलते हैं तो वो मिलते हैं पितृदोष के ऊपर। पितृदोष एक ऐसी समस्या है जो घर की खुशियों को बिल्कुल खत्म कर देती है। पितृदोष एक ऐसा संताप है जिसके कारण संकट, परेशानियां और ना जाने कितनी ही मुश्किलें परिवार में आती हैं। पितृदोष के लिए बहुत पैसा खर्च कर देने वाले लोग, जिनके हमारे पास फोन आते हैं कि पंडित जी हमने पूजा करवाई थी, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक भी खर्च किए, लेकिन पितृदोष नहीं निकला। और आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 1 रुपए में पितृदोष दूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भगवान धन के नहीं भाव के भूखे हैं। अगर श्रद्धा से 1 रुपया ही आपने उनको चढ़ा दिया तो जीवन पर्यंत कभी कोई समस्या, कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है या नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि पितृदोष को देखने के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे अगर आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी रहती है, परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है, मान लीजिए एक घर का मेंबर ठीक हुआ, दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार हो गया। अगर लगातार घर में बीमारी चल रही है तो इसका मतलब है घर में पितृदोष लगा हुआ है। दूसरा लक्षण, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैसे का संकट आ रहा है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गरीबी आने लग गई है, आपके धन, आपका जो पैसा है वो आपके घर पर नहीं टिक पा रहा है, बेफिजूल के कामों में आपका पैसा लग रहा है, जैसे बीमारी में लग गया, किसी ने चुरा लिया, किसी भी तरह से अगर धन का संकट घर में आ रहा है तो इसका मतलब घर पर पितृदोष लगा हुआ है। तीसरा बड़ा लक्षण, अगर वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, यानी कि परिवार में जो परिवार की वधू है, बहू है, अगर उनके पास पुत्र संतान नहीं हो पा रही है, अगर वंश नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है घर में पितृदोष लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। पिछले एपिसोड्स आप जाकर देख सकते हैं, उनमें डिटेल से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 रुपए में आपका पितृदोष जड़ से खत्म होगा, और वो भी हमेशा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। YouTube पर जैसी जानकारी आपको यहां मिलेगी, ऐसी जानकारी और कहीं नहीं। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री सुबह 7 बजे के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पितृदोष के जो एपिसोड हैं वो पहले तो आपको मिलेंगे बहुत कम, लेकिन
अगर आप किसी और व्यक्ति जो आपका परिवार है, भाई बहन, ताऊ चाचा मित्र रिश्तेदार बुआ फूफा, अगर आपको लगता है उनके घर में किसी के घर में पितृदोष बना हुआ है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। क्या पता आपके एक शेयर से किसका भला हो जाए। तो अब आते हैं उपाय पर। इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन आपने करना है। अमावस्या तिथि के दिन 1 रुपए का एक सिक्का लेना है। 1 रुपए का सिक्का लेकर उसे गाय के कच्चे दूध में धोना है, गंगा जल में धोना है और फिर शुद्ध जल में धोना है। अब आपने इस 1 रुपए के सिक्के को कोई व्हाइट कपड़ा आप ले लो, उस व्हाइट कपड़े में सिक्के को रख लेना है। इस सिक्के के ऊपर आपने चंदन, जो सफेद चंदन होता है उसका तिलक लगाना है। ये जो पहली इंडेक्स फिंगर होती है इसके साथ सिक्के पर चंदन का तिलक लगाना है, व्हाइट तिलक लगाना है, सफेद। अब आपने इस सिक्के को कपड़े में, व्हाइट कपड़ा जो आपने लिया है सफेद कपड़े में अच्छी तरह बंद कर देना है और सरसों के तेल का एक दीपक जला लें। उसके ऊपर से 21 बार अपने समस्त सभी पितरों का ध्यान करते हुए इसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद अब आपने इसे अपने घर की जो दक्षिण की दिशा होती है, दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की ही कही गई है, दक्षिण दिशा में कहीं पर भी इसे आपने छुपा कर रख देना है जहां पर किसी के हाथ इसको ना लगे, किसी की नजर बार बार इसके ऊपर ना पड़े। और इसे तब तक अपने घर से नहीं हटाना है जब तक आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू ना हो जाए। और जब आपको लगे 2 महीने 3 महीने में कि अब आपका जो परिवार है सुख शांति आ चुकी है, पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, आपका सभी काम ठीक हो रहा है, तब आपने इस कपड़े को वहां से निकाल लेना है। इसे खोलकर सिक्के को और कपड़े को चलते हुए पानी में छोड़कर आ जाना है। और उसके बाद संभव हो सके तो अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर एक पितरों के नाम से छोटा हवन करवा लें। आपके घर में दोबारा कभी पितृदोष नहीं होगा। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे किसी नए विषय के साथ। जय माता की।